अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी सर्दियों में इस्तेमाल किए जाने वाले एक अहम सुपर फूड के बारे में जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और अगर आपको कोई हार्मोनल रिलेटेड मसला है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में आपकी हड्डियां भुरभुरी हो चुकी हैं, आप चाहते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे, सर्दियों में जो बार बार इन्फेक्शन होते हैं वो आपको ना हो, तो इस फूड को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अंजीर की अफादियत। अगर आप रोज़ाना 1 से 2 अंजीर इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी बॉडी में क्या चेंज आएगा। ऐसे कौन से लोग हैं जो हरगिज़ हरगिज़ अंजीर का इस्तेमाल ना करें और एक दिन में आप कितनी अंजीर यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंजीर की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के बारे में। तो एक अंजीर के अंदर अप्रॉक्सिमेटली 30 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं। ये फाइबर का बड़ा बेहतरीन सोर्स होती है। नेचुरली इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और कुछ अहम विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सारी चीज़ें मिलकर आपकी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की बात की जाए तो अंजीर जो है, सबसे पहले तो आपके मदाफ़ाती निज़ाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की एबिलिटी इसके अंदर होती है। इसके अंदर नेचुरली कुछ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि पॉलीफिनॉल्स, वो आपको सर्दियों में कफ, कोल्ड इस तरह के मसाइल से लड़ने की सलाहियत फराहम करते हैं। डाइजेस्टिव मसाइल की बात की जाए तो अंजीर का इस्तेमाल कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है। आपको कब्ज़ से रिलीफ़ दिलाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अपनी गट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए आप अंजीर को अपने डाइट में ले सकते हैं। ये तमाम डाइजेस्टिव मसाइल, चाहे वो डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लोटिंग हो, सारे मसाइल के लिए एक नेचुरल बेस्ट होम रेमेडी है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आपको कोई भी डाइजेस्टिव मसला है। इसके अलावा सर्दियों में क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट होती है, उसमें ड्राइनेस आ जाती है, कम्प्लेक्शन इफ़ेक्ट हो जाता है। तो अंजीर का रेगुलर इस्तेमाल आपकी स्किन की हेल्थ को भी मेंटेन रखेगा। आप में जो ड्राइनेस और इन्फ्लेमेशन सर्दियों में हो जाती है वो भी कम होगी, और अगर आपको है तो वो उस रिड्यूस होगी, अगर नहीं है तो उसके चांसेस कम हो जाएँगे। मज़ीद अगर बात करें तो अंजीर के अंदर कुछ अहम मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस पाए जाते हैं। ये सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि बोन्स को स्ट्रॉन्गर करने में एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन से बचाते हैं। अगर आप अंजीर को रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी हड्डियाँ मज़बूत होंगी। आपको अगर ऑलरेडी कोई हड्डियों से रिलेटेड मसला है तो वो इम्प्रूव होगा। ओवरऑल ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ है। आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। आपकी ब्लड स्ट्रीम में शुगर का लेवल है, उसको अप नहीं होने देगा इसका इस्तेमाल, क्योंकि इसके अंदर फाइबर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिलकर काम करती हैं आपकी बॉडी में ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। हार्ट हेल्थ की बात की जाए तो हार्ट हेल्थ में भी ये पीछे नहीं है। ये हार्ट हेल्थ के दोनों जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या कोलेस्ट्रॉल हो, दोनों को मेंटेन और रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है। ना तो आपके ब्लड प्रेशर को ये बढ़ने देगी और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी एक मेंटेन रेंज में रखेगी। अब आप हैरान होंगे कि अंजीर का इस्तेमाल आपके वेट लॉस में भी मदद कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ड्राई फ्रूट्स तो वेट हमेशा गेन करवाते हैं, हमारा वेट गेन की वजह बन जाते हैं। तो अगर आप इसको मॉडरेट अमाउंट में लेंगे तो ये आपके जितने भी अनहेल्दी फूड्स हैं उनकी क्रेविंग को कम करेगा, क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा और आपको ओवर ईटिंग से बचा के आपके वेट लॉस में भी ये मदद कर सकता है इसका इस्तेमाल। नेचुरली एक इसको एनर्जी बूस्टर भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर शुगर्स, न्यूट्रिएंट्स सारी चीज़ें एक ना क्विक फॉर्म में मौजूद हैं जो कि आपकी बॉडी को ड्यूरिंग द वो होल डे एक एनर्जी फराहम करेंगे। आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ओवरऑल आपकी ओवरऑल स्लीप को प्रमोट करेगा। आप में हार्मोनल बैलेंस के में इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेगा। फीमेल्स में खास तौर पर पीएमएस के सिम्पटम्स जो हैं उसको रिड्यूस करेगा, और जितनी भी इरेगुलरिटी आ जाती है पीरियड्स में वो भी रेगुलेट हो सकती है अंजीर के रेगुलर इस्तेमाल से। ये तो हमने बात कर ली उसकी अफादियत की, फ़ायदों की, लेकिन ये फ़ायदे आपको मिलेंगे कैसे? इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सही वे में इस्तेमाल करते हैं तो सही मायनों में हमें उसके वो सारे फ़ायदे मिलते हैं। अदरवाइज़ वो चीज़ हमारे किसी काम की नहीं होती। तो सबसे पहले बेस्ट वेज़ की बात की जाए तो आप अंजीर को एज़ अ उसको फुल फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इनफ है आपको ये सारे बेनिफिट्स के लिए। इसके अलावा जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो आपने इसको सॉक करके रखना है। 2 से 3 अंजीर ओवरनाइट आपने सॉक करके मिल्क या पानी में रख देनी है, और अर्ली मॉर्निंग आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके डाइजेस्टिव मसाइल के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आप दलिया वगैरह खाते हैं, आप स्मूदीज़ का यूज़ करते हैं तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप अंजीर की चाय बना सकते हैं। बॉयल करना है आपने अंजीर को वाटर में और उसमें थोड़ा-सा सिनेमन भी डाल देना है, तो ये एक बेहतरीन चीज़ बन जाएगी आपके लिए ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी और वेट लॉस के लिए भी। मज़ीद बात करूँ तो आप इसको अपने डिफरेंट सैलेड्स, डिफरेंट डेज़र्ट्स में ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट वेज़ हैं इसको यूज़ करने के। इसके जितने भी फ़ायदे हैं उनसे
मुस्तफ़ीद होने के। अगर मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ उससे पहले हम मॉडरेशन की मा बात कर लेते हैं कि एक दिन में आप कितनी अंजीर खा सकते हैं। तो एक दिन में 2 से 4 आप अंजीर खा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी बॉडी में खतरनाक हद तक आपके ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करवा सकता है। आपकी किडनी स्टोन की वजह बन सकता है और भी बहुत सारे मसाइल की वजह बन सकता है, जिनको हम इन डिटेल देख लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंजीर का रेगुलर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आप में डाइजेस्टिव इश्यूज़ की वजह बन सकता है। आप में गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, स्पेशली वो लोग जो कि स्टमक सेंसिटिव हैं, उन लोगों के लिए ये मसला बन सकता है। तो आपने 2 से 4 यूज़ करने हैं, उससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करने, और अगर फिर भी आपको डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा है तो आप अंजीर का इस्तेमाल बेशक ना करें, कोई अल्टरनेटिव ड्राई फ्रूट यूज़ कर लें। इसके अलावा ये एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, एक कैलोरीज़ डेंस फूड है। इसमें नेचुरल शुगर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसकी ओवर कंज़प्शन, ओवर ईटिंग वेट गेन की वजह बन सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, समटाइम्स आप में एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं लाइक स्वेलिंग, इचिंग, इस तरह के रिएक्शंस अगर आपको होंगे तो आपने इसके इस्तेमाल को स्टॉप कर देना और इमीडिएटली किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। इसके अलावा इसका रेगुलर और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आप में हाइपरग्लाइसीमिया की वजह हाइपोग्लाइसीमिया की वजह बन सकता है। आपके ब्लड शुगर लेवल को एक खतरनाक हद तक नीचे गिरा सकता है, जो कि एक खतरनाक चीज़ होती है। किडनी स्टोन्स की वजह बन सकता है। नेचुरली इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किडनी स्टोन्स की तरफ आपको ले जाती हैं। किडनीज़ फॉर्म स्टोन्स की फ़ॉर्मेशन की वजह बन सकती है। तो आपने ट्राई करना है कि अंजीर को एक मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करें। इसकी ओवर कंज़म्पशन हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसकी ओवर कंज़म्पशन के कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।